बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जीआरई जनरल टेस्ट से रिलेटेड डिस्कस करूंगी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो एचईसी की तरफ से जीआरई की इनरोलमेंट आई हुई थी कि आपने ऑनलाइन उस ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, वो मैंने कंप्लीट प्रोसीजर आपसे शेयर किया था। और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जीआरई टेस्ट डिमांड करती हैं वो मैंने आपसे कंप्लीट सब कुछ डिस्कस किया था। जैसे ज़्यादातर जो है यूएसए और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई टेस्ट डिमांड किया जाता है, ठीक है। और आज मैं आपको इससे रिलेटेड बताती हूँ कि जीआरई टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, जीआरई टेस्ट होता किस तरह का है, और बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। अब सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, जीआरई टेस्ट दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट होता है और एक जनरल टेस्ट होता है। अब जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट होता है, अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब है कि आप कोई एक सब्जेक्ट, जैसे आपने बीएस फिज़िक्स में किया हुआ है तो वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट हुआ। फिज़िक्स का अगर कोई टेस्ट है तो उसमें 100 एमसीक्यूज़ हैं, तो वो सारे 100 के 100 एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के ही होंगे, ठीक है। तो इस पर जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टेस्ट पर मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको पास पेपर्स भी सॉल्व करवाऊंगी और कंप्लीट आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी। इस पे कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगी कि इसमें किस तरह के एमसीक्यूज़ होते हैं, और उसके जो पास पेपर्स हैं उनका कंप्लीट सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाऊंगी। जैसे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स का सोल्यूशन हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाया, उसका सोल्यूशन बनाया है, आप उस पर वीडियो बनाई है, ठीक है। इसी तरह जीआरई टेस्ट से रिलेटेड भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जीआरई जनरल टेस्ट से रिलेटेड शेयर करूंगी। जीआरई जनरल टेस्ट जो होता है ना, इसके फर्दर 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको आप वहाँ से कॉपी कीजिए और क्रोम में पेस्ट कर लीजिए, और ये फिर जनरल टेस्ट से रिलेटेड आपको पास सारी इन्फॉर्मेशन ये ओपन हो जाएगी। अब जो जीआरई जनरल टेस्ट होता है, इसके 3 पोर्शन होते हैं इस टेस्ट में। एक होता है आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग, नेक्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ये 3 पोर्शन होते हैं इस टेस्ट के, ठीक है। ये इधर देख लीजिए, यहाँ पे इस वेबसाइट पर टेस्ट कंटेंट, टेस्ट लोकेशन एंड डेट्स, रजिस्ट्रेशन, टेस्ट प्रिपरेशन, स्कोर्स, ये सारा कुछ आपके पास डिटेल में गिवन है, ठीक है। अब आप यहाँ से मैं आपको आप फर्दर एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले हम टेस्ट कंटेंट की तरफ चलते हैं। जो जनरल टेस्ट का कंटेंट क्या होता है, जनरल टेस्ट में हमारे पास एनालिटिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव से रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। एनालिटिकल में क्या कैसे एमसीक्यूज होते हैं, वर्बल में कैसे होते हैं और क्वांटिटेटिव में कैसे होते हैं, ठीक है। इनकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। आप यहाँ इस वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे डिटेल में इसको देख लीजिए। अब सबसे पहले एनालिटिकल रीजनिंग का जो है हमारे पास एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन मेजर्स योर एबिलिटी टू आर्टिकुलेट कम्प्लेक्स आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली। ये देख लीजिए यहाँ पे। सपोर्ट आइडियाज़ विद रेलिवेंट रीजंस एंड एग्जांपल्स, आपने अपने जो आंसर देना है उसको रेलिवेंट रीज़न और एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट कीजिए। और आप उसमें काफ़ी जो स्टेटमेंट लिखी होती है बस उसको पढ़ के आपने उसका आंसर करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके एनालिटिकल से रिलेटेड बहुत कुछ है, फिर वर्बल से रिलेटेड। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं एनालिटिकल राइटिंग क्वेश्चन टाइप्स, किस तरह के इसके क्वेश्चंस होते हैं एनालिटिकल के, ठीक है। एनालिटिकल का जो पोर्शन होता है उसके किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे देखने के बाद फिर हम देखेंगे एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन, उसमें सैम्पल क्वेश्चंस, उसमें सब कुछ आपके पास गिवन है। इसको हम मज़ीद डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, एनालिटिकल राइटिंग सेक्शन consists of 2 separately timed analytical writing task, and analyze and issue task and analyze and argument task, issue task and argument task। अब यहाँ पे एनालाइज एंड इशू टास्क, यहाँ से इन्होंने आपके पास बहुत डिटेल में बताया हुआ है, हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई हुई है। किस बात से एग्री करना है, डिसएग्री करना है, कैसे क्लेम करना है और क्या रिस्पॉन्स, सब कुछ। सैम्पल एनालाइज एंड इशू टास्क, एनालाइज एंड आर्गूमेंट टास्क, जैसे अब ये जो है ना यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको इसका जैसे ये सैम्पल इन्होंने एक दिया हुआ, इन सर्वे मेजन सिटी रेजिडेंट रैंक, इस तरह का आपके पास आ सकता है, ठीक है। आर्गूमेंट्स के साथ आपने अपने क्वेश्चन को सपोर्ट करना है, उसका आंसर, ठीक है। एनालिटिकल के बाद हम देख लेते हैं वर्बल का और फिर क्वांटिटेटिव का देख लेते हैं। अच्छा, वर्बल रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव के कैसे क्वेश्चंस होते हैं।
अब वर्बल रीजनिंग सेक्शन measures your ability to analyze and draw conclusion from discourse, reason from incomplete data। अच्छा, इम्पोर्टेंट पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये सारा इन्होंने बताया हुआ कि आप कैसे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। अब वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स, वर्बल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये इसमें अच्छा, इन तीनों पोर्शंस में ना इनके क्वेश्चन टाइप्स गिवन है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसा क्वेश्चन होता है। अब जैसे वर्बल रीजनिंग जो सेक्शन होता है इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, टेक्स्ट कंप्लीशन, सेंटेंस इक्वलेंस, ठीक है। अब जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है इसमें देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट वन और मोर आंसर चॉइसेस। एक पैसेज गिवन होगा, ठीक है, जैसे ये एक पैसेज गिवन है और इसके आपने आंसर को इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए के होंगे और उसमें से आपने आंसर सेलेक्ट करना है। अब देखिए जैसे ये एक पैसेज है, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिए गौर से। द पैसेज इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द करंट कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके 5 ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया करेक्ट आंसर इसका सी है, इट कंस्टिट्यूट्स एट मोस्ट हाफ ऑफ द डिलीवर्ड प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आप इस पैसेज को डिटेल में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस MCQ सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसके आंसर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने द पैसेज सजेस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ sequestration would over time have which of the following consequences। अब ये आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं इसका आंसर कौन सा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक और पैसेज है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसकी भी 5 चॉइसेस दी हुई हैं, उनमें से एक करेक्ट चॉइस आपने लेनी है। अब नेक्स्ट है टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए इसके सैम्पल क्वेश्चन। इट इज़ रिफ्रेशिंग टू रीड अ बुक अबाउट अवर प्लेनेट बाय एन ऑथर हु डज नॉट अलाउ फैक्ट्स टू बी वन डैश बाय पॉलिटिक्स वेल अवेयर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। आप देखें यहाँ पे, या आपने इनमें क्या करना है, कंप्लीट करनी है इनकी ब्लैंक्स, ठीक है। अब जैसे इन्होंने ब्लैंक 1 में उन्होंने कह दिया ओवर शैडोड, इनवैलिडेटेड, एलुमिनेटेड, इनके आपके उन्होंने बताए हुए, ठीक है। अब जैसे ये जो फर्स्ट वाली ब्लैंक थी ना, इस फर्स्ट वाली ब्लैंक का ये नीचे देख लीजिए करेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। कौन सा आंसर है, ओवर शैडोड, ठीक है। ये जो ऊपर फर्स्ट ब्लैंक है इसमें क्या आता है, ओवर शैडोड आता है, फैक्ट्स टू बी ओवर शैडोड बाय पॉलिटिक्स, ठीक है। अब जो सेकंड ब्लैंक है, सेकंड ब्लैंक में देखिए आपने टेक्स्ट को कंप्लीट करें, इसमें जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। अब जैसे सेकंड ब्लैंक में यहाँ से अगर देख लेते हैं, दिस ऑथर डज नॉट परमिट देम टू डैश हिज कम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन। इन्हांस इसके ऑप्शन है ऑब्सक्योर और अंडरस्कोर, और इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑब्सक्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड ब्लैंक है इसमें डैश कॉलिंग अटेंशन टू मैनी, ये आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। इस थर्ड ब्लैंक का आंसर जो है हमारे पास ये गिवन है सुपरफिशियलिटी ऑफ अवर थेरीज, ठीक है। अब ये देख लीजिए आपको समझ आ गई होगी कि किस टाइप के अब जो ये क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग में, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में हमारे पास कंप्रीहेंशन 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कंप्रीहेंशन वाले मैंने आपको कंप्रीहेंशन से रिलेटेड बता दिया, एक पैराग्राफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 5 चॉइसेस दी हुई हैं, वहाँ से आपने करेक्ट चॉइस को टिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट कंप्लीशन है, टेक्स्ट कंप्लीशन आपको बता दिया गया, टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं और आपने उसको कंप्लीट करना है। उसकी चॉइसेस दी हुई हैं, 3-4 चॉइसेस गिवन होगी, उसमें से आपने करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने शेयर कर लिया। वर्बल रीजनिंग की भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और एनालिटिकल का बहुत डिटेल में गिवन है, वो भी आप देख लीजिए। उसके काफ़ी थोड़े टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपने सोच समझ कर करना है, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए उसके लिए। अच्छा, टेक्स्ट कंप्लीशन क्वेश्चंस के भी मैंने आपसे शेयर कर लिया, जैसे करेक्ट आंसर भी इसके दिए हुए हैं। अब ये जो सेकंड वाला है इसमें भी वैन एंड प्रोन टू वायलेंस, ये सारा देख लीजिए। फर्स्ट ब्लैंक के 3 हैं, इसमें से करेक्ट आंसर भी उन्होंने बता दिया है। थर्ड वाला MCQ इसके भी उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेंटेंस इक्वलेंस क्वेश्चंस, ठीक है। टेक्स्ट कंप्लीशन के भी हो गए और कंप्रीहेंशन वाले भी, और लास्ट इसके वर्बल के जो होते हैं सेंटेंस इक्वलेंस क्वेश्चंस। सैम्पल सेंटेंस इक्वलेंस क्वेश्चंस, सेलेक्ट द 2 आंसर चॉइस टैब एंड यूज टू कंप्लीट द सेंटेंस, फिट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एज होल एंड प्रोड्यूस कंप्लीट सेंटेंस दैट आर लाइक इन मीनिंग। अच्छा, अब इस
के किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ऑल्दो इट डज कंटेन सम पायनियरिंग आइडियाज वन वुड हार्डली कैरेक्टराइज द वर्क एज। अब इसकी भी 6 चॉइसेस गिवन है और आपने इसमें से सिलेक्ट करनी है। देखें करेक्ट आंसर इसके 2 हैं, सी एंड एफ, ठीक है, एज ओरिजिनल इनोवेटिव। नेक्स्ट का उन्होंने बता दी डी और ई इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो सैम्पल सेंटेंस इक्विवेलेंस क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपने 2 आंसर चॉइसेस को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। आगे समझ आपको इसमें से 2 चॉइसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन। और यहाँ से आप मज़ीद इसकी डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है, इस लिंक पे जाकर। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना लास्ट क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाला पोर्शन जो जनरल टेस्ट में होता है। जनरल टेस्ट में एनालिटिकल होता है, वर्बल होता है, वर्बल के मज़ीद 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अब लास्ट हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन मेजर्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एनालाइज क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मीन्स क्वांटिटी से रिलेटेड सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डेटा एनालिसिस, ये जो बेसिक स्किल्स हैं, ठीक है, इनका कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अच्छा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन इंक्लूड्स ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर। और अब हम इसके क्वेश्चन टाइप्स देख लेते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन और इसके कैसे होंगे अब क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी होंगे इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन ऑफ जीआरई टेस्ट कंटेन्स 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वर्बल में 3 टाइप्स, इसमें 4 टाइप। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिलेक्ट 1 आंसर चॉइस। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिलेक्ट 1 और मोर आंसर चॉइसेस। फिर न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चन आपको पता है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके सैम्पल क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कंपेयर करना है आपने क्वांटिटीज़ को, ठीक है। कंपेयर क्वांटिटी ए एंड बी यूजिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन centered above the two quantity of such information given and select one of the following 4 answer choices। इसमें से आपने एक आंसर सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है, इसमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, तो आपने इसका आंसर है क्वांटिटी ए। करेक्ट आंसर ए है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है। एक्स की पावर स्क्वायर है ना ए में, तो जो क्वांटिटी ए है वो ग्रेटर है। इसी तरह बाकी सारे भी हैं। तो अब जैसे क्वांटिटी ए एक्स है, क्वांटिटी बी वाई है, तो इसका आंसर डी है कि इट दिस द रिलेशनशिप कैन नॉट डिटरमाइन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है इस आंसर के लिए, ठीक है। इसी तरह के इसके क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, ये आप देख लीजिएगा। अब ये जो सैम्पल क्वेश्चन थे उसमें सिलेक्ट 1 चॉइस, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट है। अब इसमें सिलेक्ट 1 मोर आंसर चॉइसेस, ठीक हो गया। अब देखें, अब ये वाले जो है ना एमसीक्यूज, इसको आप डिटेल में पढ़ें और इसका आंसर देखें। एक या एक से ज़्यादा आंसर चॉइसेस भी हो सकता है। अब इसका आंसर ए और बी है। अब इसी तरह जो नेक्स्ट एमसीक्यूज 2 है, इसका आंसर ए बी सी तीनों करेक्ट बन रहे हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट है न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। अब न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चंस में आप देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 10 की पावर -1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x इंटू 1/x, ठीक है। x की वैल्यू उन्होंने दे दी, आप इस रिलेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, तो वो आपके पास करेक्ट आंसर आता है 101। ये आपने सॉल्व करके करना है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिक एंट्री टेस्ट क्वेश्चंस में देख के मैथ से रिलेटेड है ना। यूनिवर्सिटी एडमिटेड 100 स्टूडेंट्स हु ट्रांसफर फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है। फिर आपने फ्रैक्शन में उन्होंने कहा आपने अपना आंसर देना है, ठीक है। लास्ट डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स, ओके। और ये आप उन्होंने कह दिया क्वेश्चन 1 to 3 आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग डेटा। इस तरह के आप क्वेश्चंस होंगे, आपने इसका करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। ये काफ़ी सारे इसके सैम्पल क्वेश्चंस हैं। वर्बल की समझ आ गई थी। 3 क्वांटिटेटिव में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कंपैरिजन वाले। फिर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक आंसर चॉइस होता है करेक्ट
चूज़ करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट चॉइसेस होते हैं और न्यूमेरिक एंट्री क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव रीजनिंग, टेस्ट लोकेशन एंड डेट्स, रजिस्ट्रेशन, और ये बाकी सारा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। आज मैं आपसे टेस्ट लोकेशन एंड डेट्स शेयर कर लेती हूँ कि आप खुद चूज़ करें आपने कहाँ टेस्ट देना है, कब देना है, और सेकेंडली आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं या ऑन ग्राउंड टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी का है। ठीक है, अब ये देख लीजिए GRE जनरल टेस्ट लोकेशन एंड डेट्स। When selecting a test date, make sure your scores will be reported in time for your application deadlines। यहाँ से आप सारी इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यू कैन टेक द GRE जनरल टेस्ट वंस एवरी 21 days up to 5 times within any continuous rolling 12-month पीरियड। ठीक है, अच्छा 5 टाइम्स आप दे सकते हैं। टेस्ट एट होम, GRE जनरल टेस्ट एट होम इज़ अवेलेबल, मीन्स कि आप घर रहकर भी GRE जनरल टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। और ये 24 आवर्स 7 days a week with appointment available as early as 24 hours after your register। अच्छा, जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन उसके 24 आवर्स के बाद तक आप जो है ना टेस्ट के लिए लोकेशन या डेट्स मेंशन कर सकते हैं। टू बी एबल टू टेक द टेस्ट एट होम यू मस्ट मीट द इक्विपमेंट एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ से आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट एट अ टेस्ट सेंटर, अब आप घर पे भी टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और सेंटर जाकर भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं उन पे। बस इससे रिलेटेड यही था आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं आपको इसके पास पेपर्स सॉल्व करके बताऊंगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड शेयर करूंगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।